रीमा जब शादी करके अपने ससुराल आई तो वह बहुत अच्छी नौकरी करती थी। 50,000 रुपये महीने के कमाती थी। लेकिन उसके ससुराल वालों को उसका नौकरी करना पसंद नहीं था। इसीलिए उसने नौकरी छोड़ दी और घर को अच्छे से संभालने लगी। लेकिन फिर भी उसके ससुराल वाले उसकी कदर नहीं करते थे। एक दिन रीमा की तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरा सर दुख रहा है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज खाना नहीं बना सकती। इसलिए आप और दीदी खाना बना लीजिए। अरे, हम क्यों बनाए खाना? ये सब तुम्हारे बहाने हैं काम नहीं करने के। और तुम पूरे दिन घर में रहकर करती ही क्या हो? तुमसे इतना सा काम भी नहीं होता। माँ जी, मेरी सच में तबीयत बहुत खराब है। अरे क्यों नाटक कर रही हो बहू सिर दुखने का? चलो उठो और काम करो। उसको बहुत तकलीफ हुई, लेकिन वह बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। इसीलिए वह खड़ी होकर केवल खिचड़ी बना देती है। अब खाने में केवल खिचड़ी देखकर घर में घमासान युद्ध शुरू हो गया है। उसकी तबीयत खराब थी, फिर भी उसने खड़े होकर खिचड़ी बनाई। फिर भी उसको बातें सुनाई गई। माँ, ये खिचड़ी भी कोई खाने की चीज़ है क्या? माँ, पूरे दिन तो भाभी आराम करती रहती है और जब खाना बनाने का कहा तो बस खिचड़ी बना के रख दी। हाँ बहू, तुम्हें पता है ना कि जब हमारे घर में खिचड़ी या चावल बनते हैं तो साथ में रोटी और सब्जी भी बनती है। क्या रीमा, तुम पूरे दिन तो आराम करती रहती हो और बस तुमसे अच्छा खाना बनाने के लिए कहा जाता है, वो भी तुमसे नहीं हो पाता। प्रशांत, तुम तो समझो, मेरी तबीयत खराब है। अरे भाभी, आपकी तबीयत तो हमेशा खराब ही रहती है। कभी आपको बुखार हो जाता है तो कभी आपका सर दुख रहा होता है। भैया, मुझे तो लगता है कि ये भाभी के काम चोरी के बहाने हैं। हाँ बेटा, ये तो जब शादी करके आई थी ना, तभी से बहाने बनाना आता है इसे। बस कीजिए माँ जी, एक दिन अगर आप खाना बना लेते तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं, आपको तो किसी की तबीयत खराब होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए माँ जी, दीदी, अगर आपको खाना खाना है तो खुद बना लीजिए, वरना खाली खिचड़ी खाकर सो जाइए। उस दिन वो बिना खाए सो गई। उसके बाद ये बहुत बार हुआ। अब तो उसके बच्चे भी उसको बोलने लग गए थे कि माँ तुम करती ही क्या हो। माँ, मुझे ये टिंडे की सब्जी नहीं खानी, मुझे मैगी खानी है। नहीं बेटा, अभी 2 घंटे पहले ही तो मैंने तुम्हें पास्ता बना कर दिए थे। बेटा, इतना फास्ट फूड खाना ठीक नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ, तुम पूरे दिन करती ही क्या हो? हमारी मनपसंद की चीजें भी नहीं बना सकती हो। आप पूरे दिन तो घर में रहती हो। मेरे दोस्तों की माँ देखो कितने स्मार्ट तरीके से रहती है, नौकरी भी करती है और घर भी संभालती है, और आप तो घर में ही रहती हो, फिर भी इतनी बिजी लगती हो। आज अपने मन में ठान लिया था कि बस बहुत हो गई, अब तो इन्हें सबक सिखाना ही होगा। वो सुबह जल्दी उठकर अपने एक दोस्त के घर चली जाती है और अपने फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर देती है। अब घर में किसी को चाय नहीं मिलती तो किसी को पेपर नहीं मिलता और किसी को नाश्ता नहीं मिलता। अब जब घर में सबको अपने हाथ से काम करना पड़ा, तब सबको पता चला कि घर में कितने काम होते हैं। सब ने अपने अपने फ़ोन से रीमा को फ़ोन ट्राई किया, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगा। अब सब अपने आप को खोसने लग जाते हैं। अरे, पता नहीं ये बहू कहाँ चली गई, सुबह से एक कप चाय तक नसीब नहीं हुई। अरे, पूरे दिन तुम ही तो बोलती रहती थी उसको कि तू घर में करती ही क्या है। अब देखो, उसके बिना तुम्हें एक कप चाय भी नहीं मिली। अरे आप तो चुप ही रहिए, आप क्या कम नखरे दिखाते थे? आप ही उसके सामने तरह तरह की फरमाइशें रखते थे, इसी वजह से नाराज होकर बहू चली गई। नहीं माँ, मुझे लगता है कि गलती मेरी है। भाभी बेचारी पूरे दिन अकेले काम करती रहती थी, लेकिन मैंने उनकी कभी हेल्प नहीं कराई, और तो और मैंने अपना काम भी उन पर थोप दिया था। सारी गलती मेरी ही है। नहीं बेटा, गलती तुम्हारी अकेले की नहीं है, गलती हम सब की है। उस दिन जब बहू की तबीयत खराब थी, तब भी उसने खड़े होकर हमारे लिए खिचड़ी बनाई, और उसमें भी बेचारी को हमने डांट दिया। लेकिन फिर भी उसको जाना ही था तो बताकर तो जाती।
लेकिन माँ, हम सबको तो उसकी बात सुनने की फुर्सत ही नहीं थी। हम तो उसको हमेशा ताने ही देते रहते थे। हाँ, हम में से कोई भी उनसे कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। उस दिन जब भाभी की तबीयत खराब थी, तब उन्होंने मुझे चाय बनाने के लिए कहा था और उसमें भी मैंने उनको इतना सुना दिया। अगर मैं भाभी को उस दिन चाय बनाकर दे देती तो क्या हो जाता। अब ऐसे करते करते 3-4 दिन निकल जाते हैं और 4 दिनों में ही सबकी हालत खराब हो जाती है। 5वें दिन रीमा सुबह घर आ गई। सब उसको घेर कर बैठ गई। अरे कहाँ चली गई थी बहू? बेटा, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तुम हमें छोड़कर चली गई? भाभी, हमें सब समझ में आ गया है और अब हम आपको कभी ताना नहीं देंगे। अब हम आपका काम करने में हाथ भी बटाएंगे और आपका ध्यान भी रखेंगे। रीमा, तुम पूरे दिन घर में काम करती हो, कितना काम होता है घर में, और तुम बस यही चाहती हो कि हम तुमसे अच्छे से बात करें, और हम लोग वो भी नहीं कर सकते थे। हाँ भाभी, हम सच में बहुत गए गुजरे हैं। और तभी उसकी बेटी आती है और बोलती है, मम्मा, आप डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ। बेटा, अब हम सब तुम्हारा ध्यान रखेंगे। माँ, दीदी, मैं उस दिन बहुत परेशान हो गई थी। मैं इतनी बीमार हो गई थी, फिर भी आप लोगों ने मेरा ध्यान नहीं रखा, तो मैं क्या करती? मुझे कुछ तो करना ही पड़ता ना। इसलिए मैं अपनी एक डॉक्टर दोस्त के यहाँ चली गई थी और मैंने अपना पूरा चेकअप कराया, और जब ऐसा लगा कि अब मेरी तबीयत ठीक है तो मैं घर वापस आ गई। सब नीची नजरें करके उसकी बातें सुन रहे थे। लेकिन अब मैं चाहूँगी कि सब अपना अपना काम खुद करें, और मुझे जितना काम करना होगा मैं उतना ही काम करूँगी, और कोई भी मुझ पर हुक्म नहीं जताएगा।